जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आज मैं फिर एक विशेष रहस्य के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ, जो शायद पहले आपने कभी सुना हो, नहीं भी सुना हो। वो विषय इस प्रकार है साथियों, दुर्योधन की जांघ टूटने का क्या कारण था, किसका श्राप था, भीम ने क्यों तोड़ी, इसके पीछे का रहस्य किसी को नहीं पता। साथियों, मैं उस रहस्य को प्रस्तुत करने जा रहा हूं दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड D1 285 से। आइए चलते हैं मुख्य विषय की ओर। किस तरीके से दुर्योधन को श्राप दिया था मुनि मैत्रेय जी ने, मैत्रेय ऋषि जी ने, जिसके कारण दुर्योधन की जांघ को तोड़ा गया। वही श्राप था मैत्रेय जी का, जिस श्राप के कारण भीम ने दुर्योधन की जांघ को तोड़ा। साथियों, कैसा रहस्य था, क्या था, चलिए मैं बताता हूं आपके समक्ष। बात यहां से शुरुआत होती है कि मैत्रेय मुनि जी ने सुना पांडवों के साथ कौरवों ने अत्याचार किया है, धोखे से जुए में हराकर वनवास दे दिया है, बड़े कष्ट सहन कर रहे हैं। पांडवों से मिलने गए थे, पांडवों की स्थिति देखी, मानिए बहुत अच्छे इनके साथ अत्याचार हुआ है, इनके साथ में दुराचार हुआ है, कौरवों ने किया है, और मैं कौरवों को समझाने के लिए चलता हूँ। उससे पहले व्यास जी ने धृतराष्ट्र आदि को बहुत समझाया, लेकिन व्यास जी की बात नहीं मानी। अंत में व्यास जी ये कहकर चले गए, ये कह रहे थे कि धृतराष्ट्र, आप मेरी बात नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, लेकिन आप समझिए मैत्रेय मुनि जी आ रहे हैं और वो आपको समझाएंगे। अगर आपने उनकी बात नहीं मानी, वो श्राप दे देंगे और आपको कोई बचाने वाला दुनिया में नहीं होगा। इसीलिए ऐसा कह ही रहे थे। अब व्यास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। व्यास जी कह रहे, राजन धृतराष्ट्र, मैत्रेय जी आ रहे हैं 5 पांडवों को बंधुओं से मिलकर, जब हम लोगों ने से मिलने के लिए यहाँ आएंगे, अब वो पांडवों को समझाकर वो हमारे पास आ रहे हैं। महाराज, महर्षि ही इस कुल की शांति के लिए तुम्हारे पुत्र दुर्योधन को शिक्षा देंगे, समझाएंगे। मैत्रेय जी जो कुछ कहें उसे निशंक होकर आप करना चाहिए, अन्यथा नहीं करेंगे उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। चलो, मेरी बात नहीं मानी, लेकिन ऋषि मुनियों की अगर बात नहीं मानेंगे तो विध्वंस हो जाएगा, कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा इस धरती पर। वो महापुरुष हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, संत हैं। यदि उनके बताए हुए कार्य की अवहेलना की गई तो वे कुपित होकर तुम्हारे पुत्र को शाप दे देंगे, कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर व्यास जी चले गए और मैत्रेय जी आते हुए दिखाई दिए। सामने से देखा तो मैत्रेय जी आ रहे हैं। राजा धृतराष्ट्र ने पुत्र सहित और सबके साथ में महामुनि की, संत महाराज की, मैत्रेय जी की अगवानी, स्वागत सत्कार सम्मान किया और पाद अर्घ उपचारों से पूजा की और विश्राम सिंहासन दिया, आसन दिया। पूजा स्वागत सम्मान करके दंडवत साष्टांग प्रणाम करके यथायोग्य आसन पर बैठा रहा, प्रसाद ग्रहण किया। मुनि जी ने तब पूछा गया, भगवान, इस कुरु देश में आपका आगमन सुख पूर्वक तो हुआ है ना? वीर व्राता 5 पांडव तो कुशल से है ना? इस तरीके से पूछा धृतराष्ट्र ने पांडवों की कुशलता मैत्रेय जी से। क्या वे भरतश्रेष्ठ पांडव अपनी प्रतिज्ञा पर स्थित रहना चाहते हैं? क्या कौरवों के उत्तम भ्रातृभाव अखंड बना रहेगा? तब मैत्रेय जी कहना शुरू करते हैं, धृतराष्ट्र, मेरी बात सुनो, मैं तुमको समझाने के लिए आया हूं, दुर्योधन को समझाने के लिए आया हूं। अगर मेरी बात नहीं मानी तो विध्वंस होगा, कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा, श्राप दे दूंगा। बहुत गुस्से में हूं इस समय, तुमने अत्याचार किया है पांडवों के साथ में, लास्ट में आपको समझा रहा हूं और समझाने के लिए आया हूं, सुन लो।
राजन, मैं तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमता हुआ अकस्मात कुरु जंगाल देश से चला आया हूं। काम्यक वन में धर्मराज युधिष्ठिर से मेरी भेंट हुई थी, उनसे मिला। प्रभु, आपको पता नहीं, जटा और मृग चर्म धारण करके तपोवन में निवास करने वाले उन पांडवों को मैंने देखा। महाराज, वहीं मैंने सुना कि तुम्हारे पुत्र की बुद्धि भ्रांत हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। धृतराष्ट्र, युद्ध इस दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए वे द्यूत रूपी अनीति में प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार जुए के रूप में उनके ऊपर भारी भय उपस्थित हो गया है। यह सुनकर मैं कौरवों की दशा देखने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। राजन, तुम्हारे ऊपर सदा से ही मेरा स्नेह और प्रेम अधिक रहा है, सुन लो, इसीलिए आया हूं। तुम्हारा कल्याण चाहता हूं, और कल्याण नहीं चाहता कभी नहीं आता। सुन लो आगे की बात। महाराज, तुम्हारे और भीष्म के जीते जी यह उचित नहीं जान पड़ता कि तुम्हारे पुत्र किसी प्रकार आपस में विरोध करें। महाराज, तुम स्वयं इस सबको बांधकर नियंत्रण में रखने के लिए खंबे के समान हो, और फिर पैदा होते हुए इस घोर अन्याय की क्यों पच्छा कर रहे हो? कुरुनंदन, तुम्हारी सभा में डाकुओं की भांति जो बर्ताव किया गया है, उसके कारण तुम तपस्वी मुनियों के समुदाय में शोभा नहीं पा रहे हो। ये तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है। जन्मेजय, इस तरीके से जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं वैशंपायनी जी। मैत्री जी कह रहे हैं, तुम वक्ताओं में श्रेष्ठ हो, एक बात सुन लो। महाभाग, मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूं। राजन, तुम पांडवों से द्रोह न करो। नरश्रेष्ठ, तुम्हारा अपना पांडवों का कुल का और तुम्हारे संपूर्ण जगत का प्रिय साधन करो। मनुष्य में श्रेष्ठ सब पांडव सूरवीर और पराक्रमी हैं, युद्ध कुशल हैं। मैं उन सब में 10,000 हाथियों का बल और उनके शरीर वज्र के समान है। वे सब सत्यव्रतधारी और अपने पौरुष पर अभिमान रखने वाले हैं, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं। देव द्रोही हिडंब और राक्षसों का, किरमीर आदि राक्षसों का उन्होंने सहज ही वध कर दिया। जब पांडव चले जा रहे थे मार्ग में, किरमीर ने रास्ता रोका, उसको मार डाला, बहुत से राक्षसों को मार डाला। और दिग्विजय के समय में भीम ने जरासंध को युद्ध में मार गिराया। 10,000 हाथियों का बल था उसमें। और भगवान श्री कृष्ण उनके संबंधी हैं, द्रुपद भी उनके पुत्र, द्रुपद के सभी पुत्र उनके साले हैं पांडवों के। जरा और मृत्यु के वश में रहने वाले तुम, कौन मनुष्य युद्ध में पांडवों का सामना कर सकता है? भरतकुल भूषण, ऐसे पराक्रमी पांडवों के साथ तुम्हें शांतिपूर्वक मिलकर रहना चाहिए। राजन, और सुनो। मैत्र जी जब इस प्रकार कह ही रहे थे, दुर्योधन को समझा ही रहे थे, उस समय दुर्योधन मुस्कुराकर हाथी के सूंड के समान अपनी जांग को हाथ से ठोका और पैर से धरती को कुरेदने लगा। इतने पर भी संत समझा रहे हैं तो जांग को मुस्कुराया और अपनी जांग को हाथी की सूंड के समान अपनी जांग को हाथ से ठोका और पृथ्वी को पैर से कुरेदने लगा। दुर्बुद्धि ने मैत्रेय जी को कुछ उत्तर नहीं दिया, न हाँ ना कुछ नहीं कहा, हंस गया। वह अपने मन मुंह को नीचे करके चुपचाप खड़ा रहा। दुर्योधन, राजन, तब कह रहे हैं, तब देखा मैत्रेय जी ने देखा कि दुर्योधन सुनना नहीं चाहता है, वह पैरों से धरती को कुरेद रहा है। यह देखकर मन में, मुनि के मन में, मैत्रेय जी के मन में क्रोध जाग उठा, क्रोध की आग जाग उठी, क्रोध की अग्नि जाग उठी, क्रोध का सागर जाग उठा। लाल आंखें हो गई, हाथ छोड़ूंगा नहीं। विधाता से प्रेरित होकर उन्होंने दुर्योधन को शाप देने का विचार किया। मैत्रेय जी ने क्रोध में लाल आंखें करके जल का आचमन किया और उस दुष्ट चित्त वाले दुर्योधन को शाप दिया। क्या शाप दिया? देखो साथियों, दुर्योधन को शाप दे रहे हैं मैत्रेय मुनि जी, किस तरीके से दे रहे हैं।
कह रहे हैं, दुर्योधन तू मेरा अनादर करके मेरी बात मानना नहीं चाहता, अतः तू इस अभिमान का तुरंत फल पा ले। अभिमान का फल तुरंत ही मिलता है, फल पा तू इस अभिमान का। देख तेरे साथ में क्या करता हूं, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरे द्रोह के कारण बड़ा भारी युद्ध छिड़ेगा, उसमें बलवान भीम तेरी जांग को तोड़ेगा। उसमें बलवान भीम अपनी गदा से तेरी जांग को तोड़ डालेगा, कोई बचा नहीं पाएगा भीम से। तेरे क्रोध कुकर्मों के कारण युद्ध होगा और बलवान भीम अपनी गदा की चोट से तेरी जांग को तोड़ देगा, कोई बचा नहीं सकता। ये मेरा शाप है और तू झेल इसका परिणाम कुकर्म का, अहंकार का। उनके ऐसा कहने पर धृतराष्ट्र मुनि को प्रश्न करने का प्रयास किया, लेकिन मुनि एक बार श्राप दे देते साथियों, फिर उसे कोई बचा नहीं सकता। साथियों मैंने आपको बताया यही कारण था दुर्योधन की जांग तोड़ने का, यही रहस्य था जो साथियों आज तक किसी ने नहीं बताया आपको। और मेरी प्रामाणिकता से मैं बात करता हूं, दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी ऐलान के साथ मैं अपनी बात रखता हूं। यही मेरे चैनल की और मेरी पहचान है। एक विशेष दुनिया में कभी भी कोई भी व्यक्ति जीवन भर में कोई भी मेरी बात को अगर कहीं गलत सिद्ध करता है तो साथियों उसका स्वागत सम्मान है। मेरी बात काटने का ऐसा नहीं, मैं अहंकार के साथ नहीं कह रहा, लेकिन साथियों मैं स्वागत सम्मान उसी का है जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी हो। अन्यथा मेरे कुछ नियम है, उनका पालन करना पड़ेगा। अन्यथा हर व्यक्ति कमेंट करने का अधिकारी नहीं है। कोई वास्तव में जिज्ञासु है, वास्तव में लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है या नहीं है, या कोई विद्वान है, वही कमेंट करे। साथियों मैंने अपनी बात रखी, आपने इस चैनल को बड़ा प्रेम स्नेह दिया है, कृपा बरसाई है, बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया, और हम चाहते हैं कि आप और अथाह ऊंचाई तक पहुंचाएं, क्योंकि आकाश की ऊंचाई अनंत है, ऊंचाई का कोई भी अनलिमिट है, लिमिट नहीं है, अनंत है। इसलिए साथियों बहुत ऊंचाई तक पहुंचाएं, जिससे मैं अपनी बात को दुनिया के मानस पटल पर प्रस्तुत कर सकूं, एक दुनिया के एक इंटरनेशनल मंच से अपनी बात को कह सकूं, सच्चाई को। साथियों इसलिए मेरी बात यहाँ पर पूरी हुई। अब मैं आपकी बात का इंतजार कर रहा हूँ, आप कितना इसको शेयर करते हैं, कितना कृपा बरसाते हैं, कितना लाइक शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। जितना सब्सक्राइब करते हैं साथियों उतनी कृपा है। अब मैं देखता हूँ कितना आप सब्सक्राइब करते हैं, कितना आगे तक पहुँचाते हैं। इसी आशा के साथ जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।